सर ये कब तक होता रहेगा? सर मैं नहीं चाहती, सच्ची बात है, मैं रात दिन रोती रहती हूँ सर। आप बार बार एक बात को दोहराते हैं सिर्फ आप, और आपकी जान खत्म हो जाएगी। हम किस लेवल पे हैं सर? सुनिए, मैं इन सबकी आवाज हूँ। हम जिस लेवल पे हैं आज, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे दोबारा इसको देखें। सर ने कहा, मैंने कई बार देखा है सर, हमें नहीं देखना और हमने और नहीं देखना। मैं बेहिस नहीं हूँ, मैं बेहिस नहीं हो सकती। मैं मरते हुए लोगों को नहीं देख सकती। सच में मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को आंसू में रोते हुए छोटे बच्चों को गाँव में लाया और स्कूल में बताया गया, पारस से जमीन शाप पे आती है। और वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने तो वो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ, मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल से 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहाँ के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती है, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं,
उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें आर्मी एक्ट की जिन्होंने ये जलान दिए, हमारा अवाम गरीब अवाम, उस कुछ के अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करे तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालत, और जब तुम जुर्म करते हो, जब तुम जुर्म करते हो, तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने अपनी वजह से जुर्म करते हैं। ये नहीं है कि सारा हाल कहता है, कि सारा मुल्क कहता है, कि सारा मुल्क शुरू से आज तक यही कहता है जुर्म तुमने किए, मगर आज तक अदालतों में किसी ने पेश किया। क्या तुम्हारे हजारों नौजवान लड़कों को आपने पकड़ा है, जराइम के तहत काम इतिहास करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह हमारे आवाज से, हमारी सोच से, हमारे जज्बे में, हमारी जद्दोजहद की जोश और जज्बे में जिनको समझ है उनको समझ जानी चाहिए ये नौजवान है, ये जब चल निकले फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आते, और जो सामने आता है वो उनके सामने ठहर नहीं सकता। और हम यकीनन आज मैंने कहा ये बड़ा इनकलाबी हाल है, और मैं पाकिस्तान के वकला, लाहौर के वकला का हमेशा मशकूर और ममनून रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में उन मौके पर भी बुलाया है जब यहाँ इस कोर्ट प्रीमिसेस में
बख्तर बंद गाड़ियां दाखिल हो गई थी और बेतहाशा टीयर गैस की शेलिंग थी। और मैं स्टेज की इस तरफ रोस्टन पे खड़ा, जो भी मेरी गुजारिशात थी, तो जब मुझे बताया गया कि साहब आप तुम यहां पे तकरीर कर रहे हो, वो तो सामने सारी जो है जो ताकतें हैं उनकी जो बख्तरबंद गाड़ी है वो तो अंदर आ गई है और बिल्कुल अंदर दाखिल हो रही है। तो फिर मैंने कहा हम तो तकरीर करने आए थे, अपने ख्यालात का इजहार करने आए थे। जब दूसरे ने अपनी मर्जी से मैदान जंग सजा दिया है तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। और वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, मुतला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने दी। तो वो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल से 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहां के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं किया। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है इसमें? क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट
और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है। अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती है, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे ये कैसी अदालतें? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। अवाम, गरीब अवाम, मजलूम और कुचले हुआ अवाम जब तुम्हारे कहने के मुताबिक, तुम्हारी सोच के मुताबिक जब वो जुर्म करें तो अदालतें और आर्मी एक्ट और फौजी अदालतें, और जब तुम जुर्म करते हो, जब तुम जुर्म करते हो तो क्यों अदालतों में पेश होना या पेश होने को अपनी तौहीन समझते हो? इनकी इस काविश को यकीनन तारीफ करनी चाहिए, दिल की गहराइयों से। आज के अंधेर तारीख दौर में, राहों में, आज का ये इजलास किसी सियासी जमात को तलब करनी चाहिए। मुखिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार एसोसिएशंस है, उनको ये इजलास मुनक्किद करने चाहिए। ह्यूमन राइट्स और लोगों के जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उनको चाहिए था कि आज वो इस महफिल को सजाते और हमें कहते और हम अपने जितनी भी हमारी ताकत है हम उसमें हिस्सा लें। ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है, बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतर। ये बुलों ने इजलास नहीं बुलाया, ये जिंदगी के तमाम गर्म और सख्त तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों ने इजलास नहीं बुलाया। ये बिल्कुल नौखेज जवानी में कदम रखने वाले ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है। ये बहुत बड़ा इसमें पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है।